मॉनिटरिंग की जरूरत है कि सारे रिसोर्सेस जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस उनकी जैसी होनी चाहिए वैसी है कि नहीं। अगर कोई डेविएशन है तो उसको हम लोग ट्रबल शूट करते हैं, या जो भी उसके रिलेटेड जो भी एक्शन होता है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हमें हमारे सारे रिसोर्सेज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप 10 कस्टम मैट्रिक्स और बना सकते हैं, और जितने भी अलार्म चाहें उतना आप, ये सब आपके लिए फ्री होता है। 10 के बाद अगर आप कोई मैट्रिक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। और फिर कलेक्ट, एक्सेस एंड एनालाइज योर AWS डेटा, अपकमिंग पावरफुल विजुअलाइजेशन, इम्प्रूव ऑपरेशन परफॉर्मेंस। जब आपने मॉनिटरिंग चालू कर दिया तो आप अपना जो भी जहां भी लैगिंग होगा उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड अलार्म आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड रेमेडिएशन एक्शन भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए आपका हाई CPU यूटिलाइजेशन हाई हो गया, तो उस कंडीशन में आप ऑटोमेटेड एक्शन करेंगे कि सेम टाइप की मशीन एक दूसरी ऑटो स्केल हो जाए। तो इस टाइप का एक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करिए आपका CPU यूटिलाइजेशन बहुत कम है, आप चाह रहे हैं कि वो मशीन मेरी स्टॉप हो जाए अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए, तो स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑटोमेटेड एक्शन भी उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, रेमेडिएशन कर सकते हैं। Seamlessly integrate with more than 70 AWS services, simplified monitoring, troubleshooting operational problem, how it work। तो ये वर्क कैसे करता है इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग लैब पे आ जाएंगे। Amazon CloudWatch collects and visualize रियल टाइम लॉग्स। इस सारे लॉग्स को रियल टाइम ही परफॉर्म करता है। और फिर मैट्रिक्स, जो आप मैट्रिक्स डिफाइन करते हो, मैट्रिक्स बेसिकली टाइम बाउंडेड इवेंट डेटा जो होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स। सपोज करिए 1 सेकंड ड्यूरेशन का जो डेटा है वो आपका मैट्रिक्स होगा। तो जो भी मैट्रिक्स होगा या 5 सेकंड ड्यूरेशन का जितना मैट्रिक्स मतलब टाइम बाउंडेड डेटा, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इवेंट डेटा, जो भी आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट डेटा आपका कहाँ कलेक्ट होता है? कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अगर AWS में, तो उसके लॉग्स कौन स्टोर करता है? ऑब्वियसली क्लाउड ट्रेल स्टोर करता है। तो क्लाउड ट्रेल के लॉग्स पे आप मैट्रिक्स सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर इवेंट अगर आ रहा है इतने टाइम तक, तो आप उसके लिए अलार्म या ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बना सकते हैं, स्ट्रीमलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन मेंटेनेंस। अमेजॉन क्लाउड पर डिफरेंट सोर्सेस से आपका पहले लॉग कलेक्ट करता है। अमेजॉन क्लाउड बाज आपका जो भी रिस, रिसोर्स के लिए मॉनिटरिंग प्रोवाइड करेगा, इसका मेन टास्क है। काम करेगा एक डिवाइस से रिसोर्सेज से लॉग्स कलेक्ट करने के बाद मैट्रिक्स एंड लॉग्स फ्रॉम योर रिसोर्सेज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज दैट रन ऑन AWS और ऑन प्रेमाइसेस सर्वर से वहां से लॉग कलेक्ट करेगा, विजुअलाइज करेगा, विजुअलाइज application and infrastructure with dashboard, troubleshoot and collect correlate logs। एक्ट करेगा, ये ऑटोमेटेड एक्शन परफॉर्म करेगा जो मैंने आपको बताया है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स टू ऑपरेशनल चेंजेस विद क्लाउड वॉच इवेंट एंड ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केल भी करेगा अगर आप लगाओगे तो। और एनालाइज अप टू 10 सेकंड मैट्रिक्स, एक्सटेंडेड डेटा रिटेंशन। अगर आपका बहुत छोटा स्मॉल साइज का भी मैट्रिक्स है, सपोज करिए 1 सेकंड का ही मैट्रिक्स है, तो उसको भी वो 15 मंथ के लिए आप उसका रिटेंशन पीरियड होता है। स्मॉल से स्मॉलेस्ट डेटा का भी लंबा रिटेंशन पीरियड होता है कि आपका वो लॉग्स है, तो उसको आप 15 मंथ बाद भी रिकवर अगर करना चाहें तो आपको मिल जाएगा। यूज केस क्या होता है? मॉनिटर एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस। पहला यूज केस तो यही है कि मॉनिटरिंग करेगा।
परफॉर्मेंस रूट कॉज एनालिसिस करेगा, एनालाइज मैट्रिक्स लॉग एनालिटिक्स एंड यूजर रिक्वेस्ट टू स्पीड अप द डिबगिंग एंड रिड्यूस द ओवरऑल मीन टाइम टू रिजॉल्व। जब आपको रूट कॉज पता लग जाएगा तो उसको परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव कर लेंगे और रूट कॉज आपको फिक्स करने में, ट्रबल शूट करने में आसानी हो जाएगी। ऑप्टिमाइज रिसोर्स प्रोएक्टिवली, आप अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत हो ऑटो स्केल हो जाएगा, जब कम रिसोर्स की जरूरत नहीं हो तो स्टॉप हो जाएगा। टेस्ट वेबसाइट इम्पैक्ट और ये बहुत सारे कस्टमर्स की लिस्ट दिया हुआ है AWS ने डॉक्यूमेंटेशन में कि ये सारे हमारे क्लाउड वॉच यूजर्स। तो ठीक है, मैं अभी AWS के कंसोल पे चलते हैं और वहां से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका क्लाउड वॉच का डैश कंसोल है। यहाँ पे आप अपने लिए डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से इवेंट के लिए, कौन से मैट्रिक्स के लिए आप डेटा चाह रहे हैं। उसके लिए आप फ्रंट पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट डैशबोर्ड पे जाएंगे और सिंपली जो भी सर्विस आप चाह रहे हैं उस सर्विस के लिए डैशबोर्ड नेम कोई कोई भी नेम आप दे दीजिए, टेस्ट। और फिर आपसे सर्विस पूछेगा, मैट्रिक्स पूछेगा, एक्सप्लोरर किस तरीके से आप डेटा देखना चाह रहे हैं, लाइन फॉर्मेट में, एक्सप्लोरर फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, पाई चार्ट, बार, इस सब तरीके से आप सेट कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। और फिर मैट्रिक्स लॉग्स, यहाँ से मैट्रिक्स और लॉग्स सेलेक्ट कर लेंगे आपका। सपोज करिए ब्राउजर लॉग्स S3 के लिए आप देख लीजिए, अभी जो भी सर्विस रन चल रही होंगी उसके करस्पॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ एड फर्स्ट विजिट आप लाइन कर दीजिए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स 120, लॉग्स का 2 है, 4 है और यूसेज का 114 है। स्टोरेज मैट्रिक्स AWS क्लाउड ट्री लॉग्स, मतलब जो भी आपको जो सर्विस चाहिए उसके लिए आप मैट्रिक्स डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर में नो डेटा अवेलेबल, ट्राई एडजस्टिंग द डैशबोर्ड टाइम चेंज, कोई भी 3 घंटे में कोई डेटा नहीं है। वन वीक में 1 वीक में आपके पास डेटा था। इस तरीके से आपका वाई बार आपका डेटा अमाउंट शो करे, काउंट शो करेगा और एक्स आपका टाइमलाइन, किस टाइम पे क्या डेटा था, उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में आप डिफरेंट डेटा को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप डैशबोर्ड बनाएंगे और सेव कर देंगे तो आपके उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए आपका डैशबोर्ड आपको विजिबल हो जाएगा। तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, आप जब खुद से लैब परफॉर्म करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड अपना क्रिएट करना होगा। और फिर HTTP एक मिनट, क्रिएट हो गया क्या? नहीं, सेव नहीं हुआ। एक मिनट डिलीट कर देता हूँ अगर। सपोज करिए मैं अपने लैब के लिए एक मैं यूज केस बनाता हूँ। मैं एक मशीन रन करूंगा, उस मशीन के यूटिलाइजेशन बेस पे हम अलार्म और एक्शन सेट करेंगे। और सपो मेरे मशीन का यूटिलाइजेशन एक थ्रेश होल्ड पॉइंट से बिलो जाएगा तो मेरी मशीन, मेरा यूज केस है कि स्टॉप हो जाए। तो इस तरीके से मैं एक यूज केस बनाऊंगा, उसके लिए मैं अलर्ट और अलार्म सेट करूंगा। तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझको एक मशीन की जरूरत है, तो एक मशीन क्रिएट कर लेते हैं, एक सर्वर।
टेस्ट सर्वर विंडोज ही रख लेते हैं। फ्री ट्रायल की पेयर VPC2 VPC2 की नहीं मेरे पास टेस्ट टेस्ट की मुंबई नाम से एक मैं की क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं। मैं पैम फॉर्मेट में चाहूंगा कि क्योंकि पैम फॉर्मेट यूज होता है आपके विंडोज मशीन के लिए, पीपीके फॉर्मेट लिनक्स मशीन के लिए आपको चाहिए होता है। तो पैम फॉर्मेट में मैंने डाउनलोड कर लिया। नेटवर्क आप वही नेटवर्क रखेंगे, डिफॉल्ट नेटवर्क ही। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप आरडीपी ही रहने दीजिए, और फिर मैं इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो भी आप मशीन क्रिएट करते हैं उसकी मॉनिटरिंग या जो भी रिसोर्स होता है उसकी मॉनिटरिंग आपकी इनेबल्ड होती है। नॉर्मल मॉनिटरिंग यहाँ पे देखेंगे, अगर मशीन एक बार लॉन्च हो जाने दीजिए, अभी पेंडिंग स्टेट में है। मशीन रनिंग स्टेट में आ गई। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो वो आपका, अगर इसके मैट्रिक मॉनिटरिंग टैब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मशीन की मॉनिटरिंग यहाँ पे, मॉनिटरिंग से रिलेटेड डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। डेटा फेच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 5 मिनट जो मॉनिटरिंग है वो नॉर्मल मॉनिटरिंग है। नॉर्मल मॉनिटरिंग में एवरी 5 मिनट्स पे वो डेटा कलेक्ट करता है। मैनेज डिटेल्ड मॉनिटरिंग अगर आप कर देंगे तो डिटेल्ड मॉनिटरिंग आपका चार्जेबल हो जाएगा और ये डेटा कलेक्ट करेगा एवरी 1 सेकेंड की फ्रीक्वेंसी पे। 5 मिनट के बाद आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मॉनिटरिंग के अंदर आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, लॉग्स दिखना चालू हो जाएगा। मैं मशीन को लॉगिन कर देता हूँ और इसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज कर देता हूँ। एक मिनट टाइम दीजिए। इंस्टेंस को सेलेक्ट करना एक बार। हाँ जी, मॉनिटरिंग पे आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। एवरी 5 सेकेंड के इंटरवल पे अगर डिटेल कर दूंगा तो तुरंत तुरंत आ जाएगा डेटा। एक बार मैं मशीन को लॉगिन करके इसका थोड़ा सा मैं यूटिलाइजेशन इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। सीपीयू यूटिलाइजेशन में इसका बढ़ाता हूँ, रुकिए। कनेक्ट आरडीपी, अपलोड प्राइवेट की, टेक्स्ट की मुंबई ट्रांसफर था।
मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अपने मशीन की कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आपकी मशीन पे कोई लोड नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो नॉर्मली इसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हो। लेकिन एक बैट फाइल क्रिएट करके उस फाइल को कई बार आप रन कर देंगे तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए और उसको आप a.bat करके एक एक्सटेंशन की फाइल, बैट एक्सटेंशन की फाइल बना लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। इसका नाम भी a.bat ही कर लीजिए, a.bat, और फाइल टाइप आप ऑल कर दीजिए। तो एक बैट एक्सटेंशन की फाइल सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। देखिए एक बैट एक्सटेंशन की फाइल बन गई है बैच, और इसको अगर आप मल्टीपल टाइम्स रन कर देंगे तो इस सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक एंड पे फाइल रन हो रही है। कई फाइल आप रन कर दीजिए, मल्टीपल टाइम्स इसको डबल क्लिक करके छोड़ दीजिए, तो ये आपके मशीन का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। सपोज करिए मैं वापस अपनी मशीन पे आ गया हूँ, और अगर इसके आप मॉनिटरिंग पे जाएंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन आप ओपन कर लीजिए, रिफ्रेश एनलार्ज। मैं इस सीपीयू यूटिलाइजेशन के नेम स्पेस मैट्रिक्स को मैंने आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से बढ़ेगा। ये परसेंटेज स्कोर है, वाई एक्सिस पे, लेफ्ट एक्सिस पे टाइम फ्रेम का स्कोर है। 1 मिनट, 15, 110, 115, इस तरीके से 120, इस तरीके से एक टाइम है। 120 इस समय हो रहा होगा आपका टाइम यूटीसी में ओपन होता है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप आईएसटी करेंगे तो इसमें 5:30 ऐड कर दीजिए, तो अराउंड ये टाइम है आपका जो अभी का करंट टाइम है, 1:20। 120 इक्वल टू 7 PM या 7:10। 1, 5, 6, 50, 150, 120 का टाइम 150 होता है। और फिर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। टाइम ड्यूरेशन में 1 सेकंड का कर देता हूँ, डिटेल मॉनिटरिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा। देखिए एक मिनट,
मॉनिटरिंग मैंने डिटेल्ड मॉनिटरिंग इनेबल कर दिया, तो एवरी 1 सेकेंड का डेटा ये फेच करेगा। मैट्रिक्स शो क्यों नहीं हो रहा है? एवरेज पीरियड 1 सेकेंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सो हो जाओ भाई। EC2 utilization instance, what is graph? ये देखिए आपका CPU यूटिलाइजेशन 99 पॉइंट टेस्ट सर्वर यूटिलाइजेशन इसका बहुत बड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो दिख नहीं रहा, कस्टम लाइन बार। छब्बीस पॉइंट 18। पिछले 5 मिनट का ये देखिए, इसका यूटिलाइजेशन 100% पहुंच चुका है। बहुत ज़्यादा हाईली यूटिलाइज हो चुका है मशीन। यहाँ से मैं इसके यूटिलाइजेशन को कम करूंगा, अदरवाइज मैं क्लोज ऑल विंडो। अभी देखिए 1 मिनट बाद आपका यूटिलाइजेशन कम होने लगेगा। अभी ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। कस्टम 5 मिनट नंबर 1 मिनट का आप सेट कर लीजिए। नहीं, लोकल टाइम जोन। वैल्यू 100 टाइम 131। देखिए आपका 46.6% का रेट, देखिए कितना एब्रप्टली ये चेंज हुआ है। 100 से आपका 1%, 46% आ गया। अभी और लंबे टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे तो आपको थोड़ी देर और वेट करेंगे तो आपका बहुत नीचे आ जाएगा ग्राफ। तो इस तरीके से आपका यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली चेंज हुआ है। तो अगर मैं क्लाउड वॉच पे जाऊं और मैं एक केस सेट करना चाह रहा हूं कि अगर मेरा यूटिलाइजेशन अभी देखिए 2% हो गया। यूटिलाइजेशन 1-2 बैच फाइल आप रन कर दीजिए। अगर मेरा यूटिलाइजेशन मैं एक
यूज केस सेट करूंगा कि अगर मेरा यूटिलाइजेशन 10% या 5% के बिलो हो तो फिर मैं एक अलार्म मेरे पास आ जाए। तो क्लाउड वॉच पे आ जाइए, यहाँ पे आप अलार्म, अभी आपके पास कोई अलार्म नहीं है तो मैं एक अलार्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन अपने मैट्रिक्स जो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन EC2 नेम स्पेस में एक मैट्रिक्स है सीपीयू यूटिलाइजेशन। उस मैट्रिक के अगेंस्ट में मैं अलार्म सेट करूंगा। तो आप EC2 के लिए, EC2 सर्विस के लिए मैट्रिक्स 38 EC2 बाय इमेज एग्रीगेट एज पर इंस्टेंस मैट्रिक्स, यहां से आप नेटवर्क सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए इस टेस्ट सर्वर में मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए एक सीपीयू यूटिलाइजेशन मैट्रिक मैंने सेट किया। और अभी आपका देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन 130 से आपका इंक्रीज हुआ था, यहाँ तक 100% तक पहुंचा था। उसके बाद में सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका बिलो आ चुका है, इसकी वैल्यू है 56। और थोड़ी देर में इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन और भी डाउन हो जाएगा। और मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन नेम स्पेस, मैट्रिक नेम सीपीयू यूटिलाइजेशन नेम स्पेस जो आपका सर्विस होता है, इनका बाय डिफॉल्ट लिखने का तरीका हो AWS/EC2, AWS/S3। आप S3 के लिए नेम स्पेस आएगा, मैट्रिक्स जो भी उसके अंदर का आप मैट्रिक चूज करना चाहते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन, इंस्टेंस आईडी, टेस्ट सर्वर। और फिर स्टैटिक्स में आप एवरेज लेना चाहते हैं या कितने मिनट का पीरियड लेना चाह रहे हैं। मैं इसको आप कम भी रख सकते हैं, 1 मिनट का पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 29 और 30। अभी आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है? आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन फिर से हाई हो चुका है। फिर पीरियड 1 मिनट के लिए मैं एक स्टैटिक्स थ्रेशोल्ड एवरेज, अब यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करूंगा। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर नहीं, मैं लोअर देन के लिए लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा लोअर देन इक्वल टू हो जाए, किसकी, लोअर देन 40% आ जाए, तो मैं अलार्म सेट करना चाहता हूँ। इसके साथ आप एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो डेटा पॉइंट टू अलार्म, अगर वाउ define the number of data points within the evaluation period that must be breached the cause the alarm to go to alarm। अगर मैं सपोज 2 times out of only one positive integration is allowed, thread missing data as a missing, ठीक है, एडिशनल आप एडिशनल छोड़ दीजिए, एडिशनल। नेक्स्ट, इन अलार्म सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग एसएनएस टॉपिक। तो अलार्म के लिए आपको एक एसएनएस टॉपिक की जरूरत होगी कि अलार्म आप सपोज करिए आपको ईमेल के थ्रू अगर अलार्म का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको एक एसएनएस टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट अ न्यू टॉपिक, क्रिएट, तो एक सर्विस होती है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एसएनएस। ये तो गलत तरीके से दिखा रहा है।
मैं एक एसएनएस टॉपिक, एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होता है, इसको पब सब या इस टाइप की चीज होता है। अगर मैं एक टॉपिक क्रिएट कर रहा हूं, सपोज एसएनएस नाम से एक मैं टॉपिक क्रिएट कर रहा हूं, तो स्टैंडर्ड तरीके से करेगा टेस्ट एनएस, डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है, आप टेस्ट एनएस ही कर दीजिए या छोड़ दीजिए, एनक्रिप्शन ऑप्शनल, एक्सेस पॉलिसी ऑप्शनल, डेटा प्रोटेक्शन ऑप्शनल। ठीक है, मैं एक टॉपिक क्रिएट कर देता हूं, टेस्ट नाम से एक टॉपिक क्रिएट हो गया है, तो इस टॉपिक को अब मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मुझको इस टॉपिक के अगेंस्ट में अलार्म आएगा। क्रिएट सब्सक्रिप्शन, सेकंड लेवल पे पूछ रहा सब्सक्रिप्शन, तो आप किस टाइप से अलार्म चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन में बताएगा किस टाइप से आप अलार्म चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, HTTPS, SMS, ईमेल, लैम्डा फंक्शन। मैं नोटिफिकेशन चाह रहा हूँ आपका वाया ईमेल। अगर ईमेल आप सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कोई वैलिड ईमेल आईडी लिख देंगे, तो उस ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे मेरा मेल आईडी मेल आईडी है, मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल दिया, और आफ्टर यू सब्सक्रिप्शन टू क्रिएट यू मस्ट कंफर्म, मैं सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गया, बट जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा, अपने मेल में जाके कंफर्म नहीं करूंगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो मैं अपने मेल में जाता हूँ और उसको कंफर्म करना पड़ेगा। 26 दिसंबर, लिंक्डइन। तो तक आना चाहिए था मुझको। लेट मी सी माय मोबाइल फोन। जीमेल, प्रमोशन, एक मिनट, क्रिएट एग्जिस्टिंग एसएमएस, टेस्ट एसएमएस, पेंडिंग कंफर्मेशन शो हो रहा है, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन। मैं रिक्वेस्ट कंफर्मेशन करूंगा, देन आई थिंक मेरे पास मेल आएगी क्या। प्रवीण भाई मेल नहीं आ रही। एक बार स्पैम में देखना। हाँ राइट, स्पैम में स्पैम में पड़ी हुई है। यहाँ से मैं कंफर्म सब्सक्रिप्शन करूंगा तो सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो जाएगा। क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब, मेरा सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गया है। अब इस सब्सक्रिप्शन पे मेरा आई एम रेडी टू गेट द मेल। तो अभी आप यहाँ से आपको पूछेगा इन अलार्म कंडीशन, अगर आपका अलार्म कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट एन एसएनएस टॉपिक। मुझको एसएनएस टॉपिक एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट एन ईमेल लिस्ट,
क्रिएट अ न्यू टॉपिक, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अलार्म नेम, स्पेसिफाई मैट्रिक्स, एवरेज फॉर 1 मिनट, स्टैटिक्स greater than equal to, next, ऐड नोटिफिकेशन। इन अलार्म कंडीशन के लिए मैं सेंड नोटिफिकेशन सेलेक्ट टेस्ट एसएनएस, देखिए मेरा टेस्ट एसएनएस आ गया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। ऐड नोटिफिकेशन और ऐड करेंगे तो एक दूसरा आपका नोटिफिकेशन का मीडियम ऐड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। ऐड नोटिफिकेशन नहीं, 2 बार नहीं करना है, एक ही स्टेट के लिए, इन अलार्म स्टेट के लिए मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देंगे। एक बार पीछे जाना हरि भाई। ओके, प्रीवियस। हाँ जी, देखो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग और EC2 एक्शन। हाँ सॉरी, इसको मैंने नहीं लिया, मैं कर देता हूँ ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के लिए तो आपको सेम मशीन का इमेज होना चाहिए, तभी वो ऑटो स्केल कर पाएगा, अदरवाइज आप ऑटो स्केलिंग इन अलार्म हो तो मशीन को ऑटो स्केलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट आपको ऑटो स्केलिंग की सेटिंग में पहले जाके ऑटो स्केलिंग की सेटिंग करनी पड़ेगी। मैं EC2 एक्शन सेट कर सकता हूँ, तो EC2 एक्शन में सेट करता हूँ अभी। EC2 एक्शन में आप चाहते हैं कि अगर आपकी मशीन का यूटिलाइजेशन कम हो तो मेरी मशीन स्टॉप हो जाए। मैं 40% के कम पे मशीन को स्टॉप करना चाह रहा हूँ, स्टॉप दिस इंस्टेंस। और ये आपका रेमेडिएशन है, एक्शन है। आप उस मशीन के साथ इस अलार्म स्टेटस में क्या वर्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो मैं स्टॉप इंस्टेंस कर दिया। और भी करना चाहेंगे तो और भी मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा एक्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, वन मोर एक्शन, और फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है प्रवीण भाई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मैं अलार्म नेम लिख देता हूँ, तो लो सीपीयू यूटिलाइजेशन में लिखता हूँ। ये आपके लिए एक अलार्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 40% के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट अलार्म। ये आपका एक अलार्म क्रिएट होगा, जैसे ही इसकी कंडीशन मैच होगी ये आपके लिए एक अलार्म क्रिएट कर देगा विद इन 1 मिनट। ये बैच फाइल मुझको बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका यूटिलाइजेशन कम नहीं जाएगा। अभी आपके इसका करंट यूटिलाइजेशन अगर देखेंगे तो मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स आप EC2 के लिए देख रहे हैं, 38 मैट्रिक्स है EC2 में। प्री इंस्टेंस मैट्रिक्स 17 है, 70 में मैं CPU यूटिलाइजेशन देखना चाह रहा था, CPU यूटिलाइजेशन। ये देखिए अभी आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना था, 99.5% पहुंचा हुआ है। आपको CPU यूटिलाइजेशन 40% के बिलो आएगा तभी आपको आपका अलार्म कंडीशन सेट होगा। तो एक बार देख लेते हैं। और तो कोई बैच फाइल नहीं रन हो रही, मल्टीपल बैच फाइल रन हो रही है।
अभी आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो जाएगा क्योंकि अभी कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा है मशीन पे। थोड़ा सा वेट करिए यार। वन मिनट का डेटा आपको बहुत कम हो जाएगा, 15 मिनट का डेटा करते हैं। देखिए आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, 96 आया है। अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन और कम होगा। नाइन्टी फोर एक ऐसे एक्स वाली लाइन मुझको इंस्टेंस देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका 26% के अराउंड है अभी। योर रिमोट सर्वर, और देखिए मेरा मशीन भी बंद हो गया, सॉरी आपको मैं दिखा नहीं पाया। मैं एक बार क्लाउड वॉच में आइए, अलार्म आपका ट्रिगर हो गया है। इन अलार्म आपकी मशीन अलार्म स्टेटस में आ चुकी है। आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 26% चला गया था, और जैसे ही आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन 26% गया, आपने जो एक कंडीशन सेट की हुई थी कि आपका इंस्टेंस स्टॉप हो जाए, अभी देखिए आपका इंस्टेंस स्टॉप हो चुका है। ये देखिए आपका टेस्ट सर्वर स्टॉप हो गया। इसके ऊपर 1 बाय 1 अलार्म स्टेटस मैंने सेट किया था, एक अलार्म सेट किया था और वो कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो इस तरीके से आप क्लाउड वॉच में देखेंगे आपकी मशीन में हाई यूटिलाइजेशन की वजह से। और अब मुझे एक नोटिफिकेशन भी आया होगा कि आपकी मशीन, जो भी मैंने नोटिफिकेशन सेट किया था, AWS नोटिफिकेशन इस पे 7 you have chosen this। देखिए प्रमोशनल में आ रहा है यहाँ सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका एक मुझको मेल भी आया है। You are receiving this mail because your Amazon Cloud was low CPU utilization. The Asia Pacific has been entered the alarm state। तो जैसे ही आप जो कंडीशन सेट करेंगे आपका मशीन उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको
स्लैब में शो किया कि आपका अलार्म के साथ जो रेमेडिएशन एक्शन, और फिर किस तरीके से आप अलार्म सेट करते हो, किस मैट्रिक्स। अभी ये तो सिर्फ एक बहुत ही सिंपल यूज केस हमने लिया हुआ था। और क्लाउड, आप क्लाउड ट्रेल लॉग्स पे डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स सेट कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स, ऑल मैट्रिक्स, इवेंट। आप एक नया लॉग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उस लॉग ग्रुप में क्लाउड ट्रेल के लॉग या डिफरेंट टाइप के लॉग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उस बेस्ड आपका कोई एक डिजायर्ड कंडीशन हो, उस कंडीशन के लिए आप अगर उस टाइप पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रही, जैसे कि अनवांटेड कोई सीपीयू का स्टेट चेंज कर रहा है, मशीन बंद हो रही है, या कुछ भी है, किसी भी टाइप का अगर आप सस्पिशियस एक्टिविटी के अगेंस्ट में, इवेंट के अगेंस्ट में आप अलार्म सेट करना चाहते हैं, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लगा सकते हैं, और आप उसके अगेंस्ट में एक रिमेडिएशन एक्शन सेट कर सकते हैं। प्रवीण भाई, और कुछ ऐड करना हो? ये तो एक सिंपल सा डेमो आज हमने परफॉर्म किया है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक था हरी भाई। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लाउड वॉच में मॉनिटरिंग के लिए है, तो इसमें कोई भी हम अलार्म सेट करते हैं, किसी भी टाइप का अलार्म सेट कर सकते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन को कुछ भी हमने डिलीट या क्रिएट किया रिगार्डिंग, जैसे कोई अपनी EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करता है तो उसका भी अलार्म सेट कर सकते हैं, या फिर कोई स्टार्ट करता है या कुछ उसका चेंज करता है, वो कुछ भी चेंज करे तो उसके रिगार्डिंग भी अलार्म। फिर लॉग ग्रुप है, लॉग ग्रुप में हम लॉग को कलेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी, कोई भी अपना टूल है जैसे सिम टूल या कोई CSPM टूल है, तो उसे भी सेंड कर सकते हैं हम यहाँ लॉग ग्रुप से। वहाँ वो कर सकते हैं, जैसे अपने VPC फ्लो लॉग्स हैं, यहाँ कलेक्ट करके हम यहाँ पे उन पे इनसाइट्स लगा के, जो साइड में आप देखोगे ना राइट में ऊपर है व्यू इन लॉग इनसाइट्स, यहाँ लगा के हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं कि भाई एक पार्टिकुलर टाइम में या एक पार्टिकुलर IP से अपने पास क्या क्या ट्रैफिक आया है, कितनी टाइम हिट किया है, वो सब हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वो भी हम दिखाएंगे। VPC फ्लो लॉग्स है एक, जो नेटवर्क लॉग्स है अपने, मान लीजिए अपनी कोई भी EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट किया, उसके साथ किस किस ने कम्युनिकेशन की या उसने बाहर किस किस से कम्युनिकेशन की। मान लीजिए उसने कोई IP है, मान लीजिए google.com ही ओपन किया या फेसबुक ओपन किया, तो उसकी IP पे हिट जाएगा, तो हम यहाँ पे VPC फ्लो लॉग्स में देखेंगे। और VPC फ्लो लॉग से लॉग ग्रुप में वो लागे सारे लॉग्स, तो उनको फिल्टर कर सकते हैं। इसके अंदर हम फिल्ट्रेशन का यहाँ फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉग्स को कहीं थर्ड पार्टी टूल पे भी सेंड कर सकते हैं। तो मेन अपना यूज केस यही रहता है, आप कोई भी लॉग्स को कलेक्ट करेंगे, VPC टू लॉग हो गया, क्लाउड ट्री लॉग हो गया, उस लॉग्स के अगेंस्ट में अगर कोई स्पेसिफाइड एक्टिविटी पे आप अलार्म सेट करना चाह रहे हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, रेमेडिएशन सेट कर सकते हैं। इसको थर्ड पार्टी के साथ लॉग्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने CM टूल के साथ, फर्दर जो भी आपको एक्टिविटी। एक थोड़ा नीचे करना, एक और थोड़ा सा नीचे। इस वाले को हम्म, मैट्रिक्स। एक इवेंट आता है इसमें। इवेंट है ना? हाँ, ये रहा इवेंट रूल। ये इवेंट में क्या है ये भी दिखाएंगे, शायद हमने किया भी था। हाँ, इसको करके दिखाएंगे आपको, इवेंट सेट करके। तो यहाँ क्या है, यहाँ के लोग अगर कहीं और सेंड करने हैं, जैसे SQS है एक सर्विस, क्यू सर्विस, या लैम्डा फंक्शन को सेंड करने हैं, या कहीं भी थर्ड पार्टी के किसी टूल को सेंड करने हैं, तो इसके थ्रू भी, इवेंट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। तो ये इवेंट और लॉग ग्रुप में डिफरेंस क्या होगा कि अगर लॉग ग्रुप में हमने रखे तो थर्ड पार्टी का टूल आएगा, यहाँ से उठा के अपने एनवायरनमेंट में ले जाएगा। इसे कहते हैं लॉग पुल कर रहा है वो, मीन्स कि लॉग को पुल करना। और अगर हम पुश करेंगे, हम यहाँ से सेंड करेंगे, तो वो इसके थ्रू, इवेंट के थ्रू करेंगे हम, कि हमें लॉग पुश करने हैं, कि किसी थर्ड पार्टी के पास पुश करने हैं, तो हम रूल के थ्रू करेंगे। अगर पुलिंग करवानी है थर्ड पार्टी से,
तो लॉग ग्रुप के थ्रू करेंगे। ये भी हम देखेंगे, आज तो थोड़ा टाइम नहीं है। नहीं, आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में ये सारी चीजें करके देखेंगे, इवेंट ब्रिज के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कैसे हाँ, लॉग्स बिल्कुल। भेजते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। और फिर हम लॉग्स में भी डिफरेंट टाइप के लॉग्स पे हम अलार्म सेट करके आपको दिखाएंगे। हम्म, एक बार आप अपने एंड से भी एक्सप्लोर करिए एंड देन इस सर्विस देखिए मैक्सिमम, क्योंकि बहुत यूजफुल सर्विस होती है क्लाउड वॉच। हाँ, और एक और इसमें है ना, ये जैसे अपनी सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ये सब एक्सटर्नल होता है ना, जो किसी भी EC2 का उसको चेक करता है। इंटरनल जैसे डिस्क यूटिलाइजेशन है वो ये चेक नहीं करता। वो चेक करने के लिए हमें EC2 के अंदर जाना पड़ता है, कर लेगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि किसी सर्वर के अंदर हमें एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तरह से एजेंट टाइप है, मीन्स कि EC2 के में एक एजेंट करेंगे तो डिस्क यूटिलाइजेशन भी इसमें हमें सेंड कर देगा क्लाउड वॉच पे। उसका प्रोसेस अलग है, लेकिन जो CPU यूटिलाइजेशन है ये डायरेक्ट कर लेगा इसको। इसके लिए हमें उसके अंदर लॉगिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमने लॉगिन किया था सिर्फ यूटिलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए किया था, अगर हम ऐसा ना करेंगे तो भी ये यूटिलाइजेशन शो करेगा हमें। लेकिन जैसे डिस्क की और एक दो है, वो यूटिलाइजेशन हमें चेक करने के लिए उसे लॉगिन करके उसके अंदर एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो भी दिखाएंगे कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए आप हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चीज नेक्स्ट डे। और एक अटेंडेंस सेंड कौन करेगा? अटेंडेंस आप ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो एक बार।